पिछले दिनों मैं एक न्यूज़ देख रही थी और समझ में ये आया कि ईश्वर के कितने बड़े हम कर्जदार हैं। ईश्वर का हम देना इस जन्म में तो क्या, और कई जन्म हम इंसान की ले लें तो भी शायद ना दे सके। एक बुजुर्ग की विदेश में हॉस्पिटलाइज हुए, जो महामारी आज चल रही है उसी के रीज़न से, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। और जब वे थोड़ा ठीक हुए तो उन्होंने नर्स से पूछा कि मेरा बिल कितना हुआ, तो उन्होंने बोला 5,000 पाउंड आपका बिल हो गया है। तो उन्होंने पूछा ये किस चीज़ का बिल है इतना, तो उन्होंने बोला कि आपको वेंटिलेटर पे रखा है, उस चीज़ का बिल 5,000 पाउंड है। तो बुजुर्ग थोड़े भावुक हो गए, रोने लगे। तो नर्स ने कहा कि आप रोइए मत, अगर बिल नहीं है तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा है और मैं दे भी दूंगा, मगर आज मैं रो इसलिए रहा हूँ कि इतने सालों मैं जीवित रहा जिसका मैंने पैसा भी ऊपर वाले को नहीं दिया और उसने मुझे ऑक्सीजन देता रहा, और आज आपने मुझे कुछ दिन कुछ घंटे ऑक्सीजन देने के पैसे मांग लिए। यही इंसान और यही फर्क है भगवान में। तो आपको आज मैं ये बताना चाहूंगी कि धन और इंसान में क्या अंतर है। आप धन से क्या खरीद सकते हैं और धन ना होने पे आपको क्या मिल रहा है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, उस सांसों का पैसा नहीं देते हैं। संसार में ना होने के बावजूद भी 9 महीने हम अपनी माँ के पेट में सांस लेते हैं, और वो माँ के थ्रू हमें खाना देता है। इस संसार में जब हम आते हैं, सांस छोड़ने का कोई पैसा नहीं है और ना ही सांस लेने का कोई पैसा है, ये फ्री में मिली है हमें। हमारे विचार हमें फ्री में मिले हैं। हमारे माँ बाप से हमें संस्कार, हमारे माँ बाप हमें संस्कार देने के लिए पैसा नहीं लेते हैं, जो तय उम्र मरते दम तक और मरने के बाद भी हमें बड़ा बनाते हैं, उन संस्कारों का भी कोई पैसा नहीं होता है, क्योंकि उन पैसों से ये खरीदा ही नहीं जा सकता है। धन से ये चीजें प्राप्त ही नहीं करी जा सकती। जिन पहाड़ों पे सालों साल से कोई नहीं गया हो, वहां भी आप देखिए हरे भरे रहते हैं। थोड़ी सी बारिश होने पे भी वहां फूल झरने सब अपनी जगह आ जाते हैं। नदियां, पहाड़ों के पास से जो झरने जिनका पानी पीते हैं हम, कुएं, इन सब का पैसा नहीं लिया कुदरत ने हमसे, और ना ही कभी इसके बारे में हमें एहसास कराया कि ये उसने हम पे एहसान किया है। आज हम इस महामारी में 2 रुपए की किसी की मदद कर देते हैं तो उस पे कहीं ना कहीं जता ही देते हैं कि हमने तुम्हें दिया। तो आप देखिए कि धन और इंसान में क्या फर्क है। इंसान इतना मतलबी होता है कि अगर जरा सा भी किसी की मदद कर दे तो जब तक वो 4 को बता नहीं देता तब तक वो चैन से नहीं बैठता। और भगवान ने माँ के गर्भ से हम पे एहसान करने शुरू कर दिए, फिर भी देखिए हम मांगते रहते हैं, वो देता रहता है, कभी किसी से नहीं कहता है। आप उससे करोड़ों टुकड़े रो लीजिए, कभी आपकी बात आपके अपनों तक भी नहीं कह पाता है। धन होने के बावजूद भी इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मरीज पड़े हुए हैं हॉस्पिटलों में कि उनको देखने वाला भी अभी तक कोई नहीं है। धन तब तक है जब तक आपके अंदर उस धन के प्रति अहंकार ना आ जाए। जिस दिन उस धन से आपको अहंकार आ गया तो ईश्वर भी आपके लिए अपने विचार अलग करने शुरू कर देगा। ईश्वर की देन जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, बिना पैसे के, उसका आप आदर करना शुरू कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने इन सब चीजों का ना तो कभी एहसान दिखाया और ना ही हमसे कभी पैसा लिया। आज वजह है बिस्लरी पीने वाले बीमार हो जाते हैं 40 साल में भी, दुनिया भर की बीमारियां, और पीछे जाइए तो
कुएं का पानी, नलों का पानी, काइयों का भरा हुआ मटकों का पानी पीकर भी बुजुर्ग 100-100 साल जी जाते थे। इंसान 100 साल से पहले तो उसको कुछ होता ही नहीं था, तो वो चीजें धन से नहीं थी रिलेटेड। आज वही पानी हमें पैसों का मिलना शुरू हो गया तो भी हम पीकर उसे ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते। वही ऑक्सीजन हमें पैसों से मिलने लग गई तो आप देख लीजिए, ईश्वर की बनाई प्रकृति का आदर कीजिए और उसकी बनाई चीजों को एहसान की तरह नहीं, इंसान की तरह इस्तेमाल कीजिए, उनका नाश ना करके इस प्रकृति को, जिससे कि दोबारा उसने फिर से ऐसा कर लिया जैसे उसने बनाई थी। आज पंछी बाहर हैं और हम पंछियों की तरह घोंसलों में। तो ये ईश्वर की बनाई पृथ्वी है और उसकी प्रकृति है, उसका बहुत नाश करा है, जिसका हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफसोस भी है। और हर इंसान को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। इस नाश करने की वजह से आज वो हमारा नाश करने पे उतर आए हैं। उससे माफी मांगिए और धन को इतना ज्यादा महत्व ना दें। ईश्वर की बनाई प्रकृति को, ईश्वर की दी हुई चीजों को, जो ईश्वर ने आपको प्रदान की है, उसकी इज्जत, उसका सम्मान कीजिए। इस ईश्वर आपको महामारी से बचा के आपके धन को भी बचा ले और आपको भी बचा ले। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये दूसरों तक भी मैसेज ज़रूर जाए, ताकि आप इस प्रकृति की दी हुई चीज़ों का जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे भी उसका आदर करें, उसको इस्तेमाल करें और उसकी वैल्यू समझें। हमने प्रकृति की बनाई चीज़ों की वैल्यू समझना बंद कर दिया था। ईश्वर के दिए हुए वरदानों को हमने उनका उल्लंघन शुरू कर दिया था। यही हमारी कमी थी, यही हमारी गलती थी। अब इस गलती को सुधारने का वक्त आया है, अपने लिए भी और अपनों के लिए।